ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चे हमारी सुनना शुरू कर दें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारी बात नहीं मानते, हम उनको जो कहना चाहते हैं उनकी वो समझते नहीं है। तो ये वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो इसी के लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड है आप लोगों का कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने लाइक से, और शेयर कर रहे हैं और कमेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो वीडियो है वो इसलिए है, कुछ उपाय मैं आपको देने वाली हूँ कि जो हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, चाहे वो टीनेज हैं या वो टीनेज से छोटे भी हैं, जो बच्चे हमारी बात नहीं मानते, जो हमारी बात सुनते नहीं हैं, उनको हम क्या उपाय ऐसे करें कि वो हमारी बात सुनने भी लग जाएं, समझने लग जाएं और जो सही है वो ही करें। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने जरूर करनी है, घर में आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करेंगे। जो गायत्री मंत्र है वो बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन देता है, बच्चों के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कंफ्यूजन्स आ रही है, वो उनको ख़त्म करने में मदद करता है। बच्चे उसमें समझना शुरू कर देते हैं, बच्चों को एक तरह से इंसाइट्स आने शुरू हो जाते हैं और बच्चे चीज़ें सही और गलत में पहचान करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आप चाहें तो खुद भी आप बोल सकते हैं उनके साथ में और उनसे भी बुलवा सकते हैं। कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। दूसरा, आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें घर में। चाहे तो आप म्यूजिक लगा लें, आप वीडियो लगा लें, लेकिन पाठ जरूर करें। उससे बच्चे जब धीरे धीरे पिक करेंगे, उनको हनुमान चालीसा समझ में आनी शुरू होगी, तो आप देखेंगे उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो आप एडमेंट है, एग्रेसिव है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं। कोशिश करें आप उनको अपने साथ मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कराने लेके जाएं। हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनके आज्ञा चक्र पे आप जरूर लगाएं। इससे जो भी नेगेटिविटी है वो निकलती है, बच्चे समझना शुरू हो जाते हैं, सही गलत की पहचान उनको हो जाती है, बहुत चीजें जो हैं वो समझते हैं। तीसरा, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करिए कि जितना ज्यादा समय वो अपने घर के बड़ों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करेंगे उतना अच्छा। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने से उनका जुपिटर एनहांस होता है। जितनी वो होली बुक्स पढ़ते हैं, रामायण, गीता, उससे भी उनका जुपिटर एनहांस होता है। जुपिटर विजडम देता है, आपको इंसाइट्स देता है, समझदारी देता है। तो जितना ज्यादा वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे उनका जो जुपिटर है वो एनहांस होना शुरू हो गया है। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, मंगल की नेगेटिविटी को चैनलाइज करने के लिए उनको आउटडोर गेम्स में जरूर डालें। उनके हाथ से आप पक्षियों को दाना जरूर दिलवाएं। साथ में एक छोटा सा पेड़ा ले लीजिए आटे का, उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, 7 टाइम्स उनके सामने, उनके ऊपर से आप घुमा करके आप पीपल के पेड़ में जो चींटियां होती हैं उनको वो पेड़ा जरूर खिलाएं। उनके हाथ से चींटियों को आटा जरूर खिलाएं। आप देखेंगे ये सब चीजें जब आप करेंगे तो वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। एक और बात, उनका जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए। कोशिश करिए जो उनका जो बेड लगा हुआ है उसका जो सिराना है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स आने शुरू हो जाएंगे, उनकी जो चीज़ें हैं वो उनको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा उनका अच्छा सा होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये जो ब्रेसलेट है वो है सिट्रीन ब्रेसलेट। सिट्रीन ब्रेसलेट जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि जुपिटर से विजडम आता है, नॉलेज आती है, चीज़ों को परखना आ जाता है। तो ये अगर ब्रेसलेट बच्चे पहनते हैं तो आप देखेंगे उनका जुपिटर एनहांस हो जाएगा और वो धीरे 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 नॉलेज की तरफ, समझदारी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक है ये ब्रेसलेट जो मैंने स्पेशली बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये फोकस का ब्रेसलेट है। इससे बच्चों में फोकस डेवलप होता है। जो बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों में एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर बैठते नहीं हैं, ये जो मैंने ब्रेसलेट डिज़ाइन करा है स्पेशली फोकस के लिए किया है। फोकस आता है तो स्लोली धीरे धीरे सक्सेस भी आनी शुरू होती है। अगर ये ब्रेसलेट आप अपने बच्चों को पहनाते हैं तो फोकस, कंसंट्रेशन और धीरे धीरे सक्सेस उनको
मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है टर्मोलिन का पेंडेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को चोट बहुत लगती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे गिरते पड़ते बहुत रहते हैं, उनको आप देखेंगे बाहर से खेल के आया चोट लगा के आ गया, या उनको बुरी नजर बहुत लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये है टर्मोलिन का आपका पेंडेंट। अगर आप ये बच्चों को पहना के रखते हो तो उससे बच्चों की जो आसपास जो नेगेटिविटी है वो कटनी शुरू हो जाती है, अगर कोई ईवल आई है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, साथ साथ में वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये सब चीजें आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें मैं स्वयं हील और चार्ज करके आपको भेजती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, आप कमेंट करिए इसके ऊपर और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक शुभकामनाएं।